नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म न करने का आरोप लगाया। वो विकास विरोधी भारत माला पथ का निर्माण नहीं होने दी। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं। किसानों को जल नल योजना को बाधित कर रहे हैं। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी यहाँ बनने का प्रोग्राम था, उसको भी रोकने का काम इन लोगों ने किया। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला था। उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही रात में 100 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी कैडर को आज जेल के सलाखों के पीछे डाला और पीएफआई को बैन करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी है। आज आदिवासी गांवों के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं। आदिवासी बेटियों से चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुमका पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील की। भाई हमारा गरीब हो सकता है, झारखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी ये होते हैं। इनके स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका बदला भी ले। हमारे झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर यहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में हैं, उन्होंने चोट पहुंचाई, उसका भी हमें बदला लेना है। तो यही अपील करने आया हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम पुराना है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही, ये कांग्रेस कह रही है। मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया था, पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, ये अय्यर ने कहा और उसके बाद से दोनों तरफ से वार पलटवार किया गया है। पाकिस्तान समर्थक जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले आतंकवादियों ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है और साथ साथ कांग्रेस की सरकार भारत में होना जरूरी है। पीछा छुड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्त तो बदलते हैं लेकिन पड़ोसी तो कभी बदले नहीं जाते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने नामांकन किया। इस बीच मंत्री बसंत सोरेन ने एक दावे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल सीता सोरेन गुरुवार को अचानक खिचुरिया में शिबू सोरेन के घर पहुंची। यहां उन्होंने मंत्री बसंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर बात भी हुई, लेकिन क्या बात हुई ये उन्होंने नहीं बताया। अब इसको लेकर बसंत सोरेन का दावा है कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मन भर गया है और वो घर वापसी करना चाहती हैं। हालांकि जब इसको लेकर सीता सोरेन से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये बात उन्होंने कहा कि उनका जो मोदी परिवार में वो गई थी उससे उनका भ्रम टूट गया है, वो वापस सोरेन परिवार में शायद वापस आना चाहती हैं। सोरेन परिवार में ऐसे भ्रम ना पाले जेएमएम के जो पार्टियों वाले। वो मेरा घर रहा है तो इतना जल्दी तो हम किस तरह से छोड़ पाएंगे, घर को कोई छोड़ा नहीं जाता। और साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां जेएमएम उम्मीदवार के जनसभा में हादसा हो गया। कार्यक्रम में बना मंच टूट गया। विजय हांसदा के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ है। मंच पर स्थानीय नेता मौजूद थे
मंच पर सीएम चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन मौजूद नहीं थे। तो जनसभा में हादसे की एक खबर सामने आई है। साहिबगंज से खबर है, ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे मंच टूटा हुआ नजर आ रहा है और जेएमएम उम्मीदवार की जनसभा में हादसा हो गया, जहां कार्यक्रम में बना मंच टूट गया। जो तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई है, विजय हांसदा के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ है और मंच पर बताया जा रहा है कि स्थानीय नेता इस दौरान मौजूद थे। दुमका से जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री बसंत सोरेन सहित कई नेता मौजूद रहे। नलिन सोरेन ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार महागठबंधन की बम्पर जीत होगी। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दल अपने प्रचार का दायरा बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। दूसरे दल के नेताओं से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जहां सभी सांसद प्रत्याशी अपने अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जमशेदपुर शहर की बात करें तो हमारे साथ देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं समीर मोहंती जी, वो लगातार जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और सभी से अपने लिए एक एक वोट किया। इतना बड़ा पार्टी ने हम पर विश्वास करके आस्था रखी, प्रत्याशी बनाने का काम किया है, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हर एक आदमी के पास, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच जाके पहुंच के उनका आशीर्वाद मांगना मेरा परम कर्तव्य है। गरीबों की प्रति इनकी आस्था हमेशा रही है। हम बराबर बहरागोड़ा भी गए थे, गसला क्षेत्र में भी पहले गए थे, वो साथ साथ काम किए हुए। ये अच्छे हैं। हम जनता से आग्रह करेंगे कि जो अच्छा हो, जो गरीब दुखिया के मददगार हो, उसको जनता मदद करनी चाहिए। जनता मदद करेगी। जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं इनसे, और हमेशा इनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में बना रहता है। हालांकि अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस प्रत्याशी को अपना ताज पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने रामगढ़ के बड़काकाना समेत कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मनीष जायसवाल ने सीसीएल नयानगर कॉलोनी के बीएमएस कार्यालय में कोयला कर्मचारियों के साथ बैठक कर अपना समर्थन देने की अपील की। वो किए थे तब भी कंफर्ट लेवल पूरा था, क्योंकि ये देश का चुनाव है और इस देश में मोदी जी का एक बयार बह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्र हित में जो काम किया है, देश को बढ़ाने का जो काम किया, उसको लेकर के यहाँ पर जो पूरे देश में, केवल हजारीबाग में ही नहीं, पूरे देश में एक बयार बह रहा है और पूरा हम लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। झारखंड में पहले चरण की 4 सीट पर 13 मई को मतदान होना है। 11 मई की शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार का शोर थमने के पहले ही एनडीए और इंडिया अलायंस की ओर से क्लीन स्वीप का दावा शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इस बार पहले चरण से ही क्लीन स्वीप का आगाज हो जाएगा। कांग्रेस नेता एम तौसीफ ने कहा कि राहुल गांधी की सभा ने परिणाम की ओर इशारा कर दिया है। जो 4 सीटें हैं इस बार की, उसमें से 3 सीटें हमारी पास थी और एक कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। तो आप कमोबेश कह सकते हैं कि 4 सीटों पर हमारा प्रभाव है। जिस तरह से रैलियों में भीड़ लग रही है, इंडिया गठबंधन के जब नेता आते हैं रैली को संबोधित करने के लिए, तो उनकी भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि झारखंड की जनता ने ये मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जिताना है। रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ लगातार गली मोहल्लों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही पिछले 5 सालों में किए गए कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने जीत का दावा किया है। तो देखिए, जनता से मिलकर नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में रांची से बीजेपी उम्मीदवार हैं संजय सेठ है, जहां वो लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर रहे हैं।